बांध करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस दो, बस एक बार अब जान बकस दो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन कहीं गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज आप सबको मैं कहने के लिए आया हूं, ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकते थे, विजन नहीं था। गरीब को उपचार की सुविधा मिले, ये केवल सेफई परिवार का अधिकार था, बाकी किसी और का नहीं। उनको अच्छी सुविधा मिले, बाकी तो 25 करोड़ की जनता जाए भाड़ में उनके लिए, यही करते थे। सब कुछ सेफई। पीलीभीत नहीं, लखीमपुर खीरी नहीं, बरेली नहीं, रामपुर नहीं, मुरादाबाद नहीं, बदायूं नहीं, एक खानदान का कब्जा बरकरार रहे, बाकी और कुछ भी नहीं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आए हैं हम लोग बताने के लिए, यह संभव हुआ है इसलिए क्योंकि आपने अच्छा काम किया, अच्छे प्रतिनिधि चुने। और मैं तो आभारी हूं पीलीभीत वासियों का कि आपने सांसद के रूप में श्री जितिन प्रसाद जी को यहां से चुन करके भेजा। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, यहां के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कार्यक्रम चला रहे हैं। आपने श्री संजय गंगवार जी को चुना, उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आपने स्वामी प्रवक्तानंद जी को चुना, विकास की योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। आपने श्री विवेक वर्मा जी को चुना, वे विकास की योजनाओं को लेके आ रहे हैं, आपका अधिकार आपको दिला रहे हैं। बाबूराम पासवान जी को चुनाव जिता करके भेजा, विधायक बना करके भेजा, वे विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। मान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस दो, बस एक बार अब जान बकस दो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन कहीं गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज आप सबको मैं कहने के लिए आया हूं, ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकते थे, विजन नहीं था। गरीब को उपचार की सुविधा मिले, ये केवल सेफई परिवार का अधिकार था, बाकी किसी और का नहीं। उनको अच्छी सुविधा मिले, बाकी तो 25 करोड़ की जनता जाए भाड़ में उनके लिए, यही करते थे। सब कुछ सेफई। पीलीभीत नहीं, लखीमपुर खीरी नहीं, बरेली नहीं, रामपुर नहीं, मुरादाबाद नहीं, बदायूं नहीं, एक खानदान का कब्जा बरकरार रहे, बाकी और कुछ भी नहीं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आए हैं हम लोग बताने के लिए, यह संभव हुआ है इसलिए क्योंकि आपने अच्छा काम किया, अच्छे प्रतिनिधि चुने। और मैं तो आभारी हूं पीलीभीत वासियों का कि आपने सांसद के रूप में श्री जितिन प्रसाद जी को यहां से चुन करके भेजा। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, यहां के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से
उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कार्यक्रम चला रहे हैं। आपने श्री संजय गंगवार जी को चुना, उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आपने स्वामी प्रवक्तानंद जी को चुना, विकास की योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। आपने श्री विवेक वर्मा जी को चुना, वे विकास की योजनाओं को लेके आ रहे हैं, आपका अधिकार आपको दिला रहे हैं। बाबूराम पासवान जी को चुनाव जिता करके भेजा, विधायक बना करके भेजा, वे विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।